20 हमको चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग ने जो मांगा है 25 लाख कॉर्पोरेट फंड महाराष्ट्र से मांगा है हमने। और 2 फ्लैट जो मतलब वो बोल रहे कारपेट में, उन्होंने बिल्डअप बोला है 1600, हमने कारपेट में मांगा है। तो 2 फ्लैट कारपेट में हम लोगों को चाहिए, 2 पार्किंग चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा सिद्धार्थनगर की हाल और हालचाल देख के हम लोग वो चीज नहीं हमारे साथ होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने लॉकिंग की मांगा है, चाबी के बदले चाबी सादर झाली पाहिजे हे आम्ही तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो। दुसरा बाब, त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टची लढाई तर आम्ही लढतो आहोत, त्याचबरोबर आम्ही नेते मंडळींना सर्व राजनीतिक दलाचे म्हणजे मुख्यमंत्री असतील, देवेंद्र फडणवीस असतील, मग एकनाथ शिंदेजी असतील, आपण स्थानिक नेत्यांना आम्ही भेटलो, सर्वांना त्यांना निवेदन दिलं। आमचं मत एक होतं की स्थानिक आमदारांना किंवा खासदारांना न घेता आपण कोणतं करणं थोडंसं योग्य राहणार नाही। आज आमचं घर तोडलं आणि आम्हाला जर बाहेर पाठवलं तर माझ्या मुलांचं काय? उद्या घर तोडायला म्हणून आपण लाचन द्यायला दिलेली नाही आहे, पण आपला पाठिंबा आम्हाला पाहिजे कोर्टात जाण्यासाठी। म्हणून आपली माझ्या वकिलांनो, आज तुम्ही पाठिंबा सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी देणार ना? येणार का? देणार का नाही देणार? हातवर करा। आपल्या घरात आपल्याला इथे तिकडे तयार करा, चांगली बिल्डिंग, ही पण चांगली पाहिजे, बिल्डिंग चांगल्या पाहिजे, हे बघणार तेव्हाच आमचं घर आम्ही खाली करणार। जय श्रीराम। ईट इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से गरमाया हुआ है और यहाँ पे महाडा ने जो ऑफ़र दिया है, हम इन लोग से आज जानने के लिए आए हैं। ये जो हमारे पीछे अगल बगल में जो लोग दिख रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और ये सोसाइटी के सदस्य हैं। तो हम इन लोग से जानते हैं जो उनको महाडा ने ऑफ़र दिया है वो मान्य है कि नहीं, और किस तरह से वो लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए और क्या दे रहे हैं, वो इनको कितना मान्य है। आज हम यही जानने के लिए मोतीलाल नगर MG रोड के पास आए हुए हैं। महाडा ने आपको एक ऑफ़र दिया है, वो ऑफ़र आपको मान्य है या नहीं? क्या ऑफ़र दिया है और आप लोग क्या मांग करते हैं? महाडा के हम लोग ऑफ़र के लिए हम लोग जो दिया है 1600 बिल्टअप, वो हमको मान्य नहीं है। और हम लोग का मांग एक ही है, क्लियर कट, कि हमको कारपेट में चाहिए। 2000 स्क्वायर फीट में कारपेट की मांग करते हैं और 4 के FSI से उन्होंने जो बिल्टअप दिया है वो हमको मंजूर नहीं है। और हम लोग को कभी भी महाडा की कूटनीति पे हम लोग को भरोसा नहीं है और हम उनको नामंजूर करते हैं। नहीं, मान्य नहीं है। आपको बिल्कुल बिल्कुल मान्य नहीं है, जरा भी नहीं। हम ये चाहते हैं कि महाडा हमसे बात करे, मुख्य जो कारण है हमसे बात करें, और हमको जो 2000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए वो कारपेट में चाहिए, और हमको चाबी के बदले चाबी, ओपन मैदान में घर बांधो और हमारा घर का चाबी ले लो, आपका घर का चाबी दे दो, ये हमारी मांग है। ओपन मैदान में घर बनाओ और घर के बदले घर दो, चाबी के बदले चाबी दो। उसके लिए महाडा को सोचना चाहिए। हर एक को जब घर देंगे तो पार्किंग की जगह चाहिए, तो पार्किंग कम से कम 1 या 2 पार्किंग होनी चाहिए। कम से कम 2 पार्किंग होना ही चाहिए। और तो हम जानते हैं कुछ और लोग से, सर यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल का भी तो जो रिक्वायरमेंट है उसका कुछ जिक्र हुआ है क्या उस फैसला में? बिल्कुल नहीं जिक्र हुआ है। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है 20/2/2025 को जो ऑर्डर दिया है उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है और ये एक तरफा ऑर्डर है। इसका हम कटाक्ष से विरोध करते हैं। महाडा ने जो अभी ऑफ़र दिया है उसमें कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ऐसा चीज़ों का भी जिक्र नहीं है, और वो हर एक आदमी को बेसिक अधिकार है, पूजा पाठ करने का भी आवश्यकता है, तो वो नहीं मिला है। तो हम आगे जानते हैं। क्या सर आपको क्या लगता है कि महाडा का ऑफ़र सही है क्या? बिल्कुल गलत है, कानूनन भी गलत है और लोगों के हिसाब से भी वो गलत है। तो महाडा जो कर रही है सिर्फ एक तरफा कर रही है, किसी के सुन के कर रही है। सो अगर हमको इसके साथ लड़ाई लड़नी है तो हमको या तो रास्ते पे उतरना पड़ेगा या तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और इसके लिए हमको लोगों की और महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री की पूर्ण सपोर्ट की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका सपोर्ट की आवश्यकता है, उन तक संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और आज हम सर से जानने के लिए आए हैं। सर, बगल में ही महाडा आदर्श नगर में 2000 स्क्वायर फीट दे रहा है और आपको सुनने में आया कि 1600 दे रहा है, वो भी कारपेट नहीं बिल्डअप एरिया दे रहा है। तो क्या सर आप इससे कितना सहमत है और क्या बोलना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री साहब को? बिल्कुल हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। महाडा जो हमें 1600 बिल्टअप दे रही है उसका आधार क्या है ये हम लोग पूछते हैं। कैसे ये फिगर आपने बनाई है?
हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो कम से कम 2000 कारपेट का है, वो कारपेट का घर 2000 कारपेट का घर हमें मिले जे, और इन्होंने कारपेट इसका कन्वेंस का या कॉर्पस फंड का कोई भी बात उन्होंने किया नहीं है। हमें 25 लाख रुपया कॉर्पस फंड हमें मिलना, ये भी हमारा कानूनन हक है। ये लड़ाई हमारी, जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और ये अपना जो लीडर है यहाँ के जो स्थानीय कमेटी है उनको क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या क्या किन किन तरह की सुविधाएं आपको चाहिए? जो अभी आपने जो हमें बताई बस वो सारी सुविधाएं, और जो ये बड़ी मंडलियों ने सब बताई वो सारी सुविधाएं तो होनी ही होनी चाहिए। अभी जो हमारे टीम के सदस्य लोग ने जो बताया है कि 2000 स्क्वायर फीट कार पार्किंग, मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल, स्कूल, कॉलेज जैसी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है जो महाडा ने जो अभी ऑर्डर दिया है कितना सही है, आपको मान्य है या नहीं है, या फिर कुछ और चाहिए? बिल्कुल मान्य नहीं है। हम लोग को 2000 का स्क्वायर फुट का बनता है, हम लोग को बिल्टअप नहीं मांगते हैं, हम लोग को कारपेट मांगते हैं, 2 कार पार्किंग बनते हैं, और हम लोग को ट्रांजिट काम में नहीं जाने के हैं। हम लोग को घर के बदले घर दे मांगते हैं, और चाबी के बदले चाबी मांगते हैं, मंदिर मस्जिद सब मांगते हैं, मैदान मांगते हैं, बच्चे लोग को खेलने के लिए भी मैदान मांगते हैं। मंदिर मस्जिद भी चाहिए, खेलने के लिए जगह भी चाहिए, ट्रांजिट कैंप में नहीं जाना है, चाबी के बदले चाबी लो और घर के बदले घर लो, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। और ना इंसाफी तो 2 रंग की भेदभाव तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ताई क्या लगता है, सही किया है महाडा? महाडा ने सही नहीं किया है, गलत ही दी है। महाडा ने बिल्कुल सही नहीं किया है। ताई आप बताइए, जो अभी महाडा का ऑफर आया है, आप यहाँ पे मैं सबसे बात किया, चूँकि आप अध्यक्ष हैं तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए था, और किस तरह से अभी यहाँ पे सिद्धार्थ नगर का एक पत्राचाल का भी मामला यहाँ पे चल रहा है, मैंने लोगों से सर्वे किया है, वो अभी तक दिया नहीं है, तो ये 3000 घर कैसे दे पाएगा? आपने इन लोगों से राय विचार तो लिया होगा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, क्यों हमारे 3700 घर है और सिद्धार्थ नगर के 143 एकड़ ज़मीन है, तो और सिद्धार्थ नगर में 40 एकड़ में 19 साल लगे, तो हमारे 7 साल में ये पूरे करेंगे काम। और वो दिया है हमें बिल्टअप रेरा के हिसाब से नहीं होना चाहिए, कारपेट होना चाहिए। तो हम 2000 मांगा है कारपेट, वो देंगे तो हम सब एग्री है साइन करने के लिए, डेवलपमेंट को तो हम एग्री, लेकिन हमारी मांगे पूरे करेंगे तो हम एग्री होंगे ना। कॉर्पस फंड भी नहीं दे रहे उसमें, और एक पार्किंग, एक रूम के बदले हम 2 बड़े रूम मांग रहे 2000 स्क्वायर फुट के, तो 1000 के तो वो नॉर्म के हिसाब से 500 के ऊपर से जगह जाते हैं तो एक पार्किंग होती है, तो हमें ऐसे देखेंगे तो 4 पार्किंग मांगता है, लेकिन हम 2 ही मांग रहे हैं। तो 2 पार्किंग हमें मिलनी चाहिए, कॉर्पस फंड मिलना चाहिए, और बिल्टअप एरिया में बिल्कुल कदापि भी मान्य करेंगे नहीं। तो 2 घर है तो कम से कम 2 परिवार हो गए, 2 परिवार में एक ही गाड़ी से काम चला लें, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? वो तो 2 भाई होंगे तो दोनों को गाड़ी रहती है, तो वो कहाँ रखेंगे? माड़ा के गैरेज रखने वाले के इधर कुछ तो रखने वाले के उसके ऊपर रख देंगे। रोड रूट पे अगर बोल रहे हैं लगा लेने के लिए तो काम नहीं चला सकते हैं। अनऑफिशियली वो हम नहीं जाना चाहते, ऑफिशियली चाहिए हमें। और हमें ऑफिशियली कम से कम 2 कार पार्किंग चाहिए, रोड पे तो कभी भी टोइंग हो सकता है, तो हमें प्रोफेशनली 2 चाहिए ताकि हम यहाँ पे शान से रह सके, बोल सके जो कि ये हमारा पार्किंग है और मेरा पार्क ही होगा। उसके अलावा भी तो लोगों के घर में कार पार्किंग और अलग अलग वाहन होते हैं। सर आपको क्या लगता है, अभी कार की समस्याएं आ सकती है, अभी आपके खेलने की समस्याएं आ सकता है, तो इन सब चीज़ों को जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं? भाड़ा बिल्कुल हमसे सहमत कर ही नहीं पा रही है। खाली चाबी के बदली चाबी हम लोग मांग रहे हैं, वो भी हमसे बात नहीं कर पा रही है, और बार बार हमको धोखा दे रही है, और कभी भी आके सर्वे कर रही है। हम सर्वे कल अगर रुका है हम लोग ने, सर्वे के बारे में भी हमको कुछ बताते नहीं है, जानबूझ के हमको घर से भगाना चाह रहे हैं इन लोग ज़बरदस्ती। ये ट्रांजिट का हमें फेंकना चाहिए, हमको भाड़ा नहीं चाहिए, हमको चाबी के बदले ही चाबी चाहिए। हम चाबी की मांग कर रहे, तो वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही? हमको यही चीज़ का जवाब चाहिए उनसे। चलिए गौरव भाई, अभी सर बता रहे थे कि यहाँ पे लोग छिपके से सर्वे करने के लिए आ रहे हैं और आपको सोसाइटी से भगाने की साजिश कर रहे हैं, तो क्या सही में कोई सर्वे करने आया था या कुछ साजिश है?
नहीं, सर्वे करने के लिए माड़ा ने किसी को अपॉइंट किया है और वो लोग यहाँ पर झाड़ का सर्वे और घरों का सर्वे, ये दो प्रकार का सर्वे है और लोगों को ज़रा गुमराह कर रहे हैं। ये सर्वे कंप्लीट करके पूरा ड्रोन से भी वो सर्वे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हर एक घर का मेजरमेंट होगा और ये हमको धोखा दिया जा रहा है। ये प्लान अभी जब कोर्ट में सादर किया है तो ये काय का प्लान था जब तुमने ये सर्वे किया हुआ बोल रहे हो, तो आज फिर से सर्वे किसका? ये पैसा पहले 9 करोड़ रुपया तुमने पीके दास जी को लेके सर्वे किया, तो आज फिर से आप वापस सर्वे कर रहे हो और ये सर्वे बार बार करके लोगों को क्या गुमराह कर रहे हो। आज तोड़ने का बात करो झाड़, ये गलत है, कतई भी हम करने नहीं देंगे। हमारा एक ही है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम कोई भी कृत्य कोई भी काम माड़ा को करने नहीं देंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम माड़ा को कोई भी कार्य करने देंगे नहीं, ताकि वो इसलिए कि माड़ा पे विश्वास अभी रहा नहीं। तो सर आपने कहाँ कहाँ गया, किन किन लोगों तक गया और क्या प्लानिंग है आपको, किस किस के पास जाके इस तरह की अपनी बातें रखने चाहेंगे? अभी ऐसा है कि हमने यहाँ पर स्थानिक आमदार विद्या जी ठाकुर को दिया हुआ निवेदन है, वो जल्द से जल्द इसके ऊपर मुख्यमंत्री के साथ में बैठक लगा रही है और उसके अलावा हमारे सीओ साहब से हमारी बैठक हो गई है, जो हमारे बोरीकर साहब है उनसे हुई, फिर हम एकनाथ जी शिंदे जी से भी मिलने की कोशिश करेंगे। मगर हम लोग एक 2 जन 3 जन नहीं, हमारी संस्था सारी एक तकरीबन 20-25 जन का ग्रुप में, ज़्यादा उससे ज़्यादा हम लोग का मांग है कि 50 जन कम से कम जाए और वो चर्चा करे इनसे, और तो ही लोगों को मालूम पड़ेगा। 2 जन जाके बात करके आने में कुछ मतलब नहीं, उसमें लिखित स्वरूप से भी हमको लिखित चाहिए, कोई भी मुँह ज़बानी पे हम एग्री नहीं करने वाले। अब इसके माध्यम से हम लोग उनके पास जाने का प्रस्ताव रखे हैं। कम से कम यहाँ से 50 लोग जाके देवेंद्र फडणवीस जी से, एकनाथ शिंदे जी से मिलने वाले हैं और यो लिखित चाहिए, मौखिक का कोई विश्वास करने योग्य बातें नहीं है। तो मैडम क्या लगता है कि हमारे सर हमको या हमारा आपके टीम को सरकार पे भरोसा नहीं है क्या? है तो क्या चाहिए था आपको, क्या अपनी मांगे क्या रख रहे हैं, क्या मिला आपको? हमें अभी 1600 स्क्वायर फुट वो लोग बोल रहे हैं, तो हमें उतना नहीं चाहिए, हमें 2000 स्क्वायर फुट ही चाहिए और चाबी के बदले चाबी चाहिए। और हम जब भी चाबी के बदले चाबी देंगे तो ही हम घर तोड़ने देंगे, नहीं तो हम घर तोड़ने नहीं देंगे अपना। जब तक हमें घर के बदले घर नहीं मिलेगा, 1600 स्क्वायर फीट तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, चाबी के बदले चाबी चाहिए। हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा, नहीं तो आंदोलन करेंगे, रोडों पे आएंगे और अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। सर क्या लगता है अगर हक आपको ऐसा नहीं मिला तो क्या करने वाले? हमारी तैयारी अभी सुप्रीम कोर्ट के जाने की है, साथ ही साथ अगर मांगे मान लिया तो नहीं, मांगे मान लिए ना तो हमको ये सब सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसके बाद में भी अगर रोड पर उतर कर कोई आंदोलन करना पड़े तो भी उसके लिए तैयारी हमने कर ली है। और जब तक ये मोतीलाल नगर के लोगों को अपना हक का घर नहीं मिलता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग हमारे शरीर का आखिरी खून का कतरा रहने तक ये लड़ाई जारी रखने वाले। शरीर के आखिरी कतरा तक, खून के आखिरी कतरा तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और हक और अधिकार की बातें करते रहेंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। चलो भारत माता की वंदे।